अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, डीजेनरेसी में तुम हर दिन 6 घंटे वीडियो गेम और 4 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, और कल तुम्हारा पेपर है और तुम अपने आप को बोलते हो कि अरे मैं लिमिट पे करता हूँ, और आधे घंटे निकल गए, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, लेकिन तुमसे रुका ही नहीं जा रहा, और पूरी रात हो गई लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। और फ्यूचर भी तुम्हें कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तुम एकदम सुपर फोकस्ड, सुपर डिसिप्लिन्ड हो, वो भी सही कामों में। जहां फ्यूचर ए वाले डिस्ट्रैक्ट होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वहां तुम हर काम 100 गुना एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो, और कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसके फ्यूचर ए वाले बस सपने देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो 11th क्लास की बात है, काफी लोगों को स्टोरी पता होगी मेरी। जस्ट अगले दिन ही मेरा एग्जाम है, अगली सुबह को ही, रात का टाइम था, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं उस टाइम भी एनीमे देख रहा हूँ, और मैं अपने आपको कहता हूँ कि अरे बस थोड़ा सा देखूंगा, अरे बस अब एक एपिसोड देख लेता हूँ, फिर मैं बंद कर दूंगा। ब्लैक क्लोवर एनीमे देख रहा था मैं, सामने किताब बंद पड़ी है और मैं एनीमे देख रहा हूँ। मैं अपने आपको यही बोल रहा हूँ कि बस ये आखिरी है, बस थोड़ा सा और, बस ये आखिरी है, ये आखिरी है। और उस पूरी रात में पढ़ा ही नहीं। और फिर ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद मेरा रिजल्ट आता है, और रिजल्ट देख के मुझे कोई शौक नहीं हुआ। ऐसा करो कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसे ही होने वाला है, और बहुत से लोगों के लिए वो बहुत शॉकिंग चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं था कि मुझे पता था ये होने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में फेल। तुम क्या सोच रहे हो क्या ही होगा? जब मैं अगले दिन मेरा एग्जाम है और मैं उस रात को भी एनीमे देख रहा हूँ, और ऐसा था कि पूरी रात निकल जाती है लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं ये बोलता हूँ मैंने कि मैं कल सुबह उठ के बाद पढ़ लूँगा फिर से, और सुबह उठने के बाद भी ऐसा होता है मुझे बहुत नींद आती है और मैं सो जाता हूँ, मैं सुबह भी नहीं पढ़ता। और एग्जाम के टाइम में इधर से झागे जा रहा हूँ, और जो मन में आ रहा है वो लिख रहा हूँ, फेल, सीधा फेल। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तब मेरे पास 2 सेमेस्टर ऐसे थे पूरे 4 सालों में जिसमें मेरी 8 CGPA से कम आई थी, बाकी सब में 8 CGPA। ऐसा कैसे हो पाया? वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्यों तुम्हें ये लिमिट में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्यों तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये बताऊंगा, इसका ज्ञान छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। तो अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन स्ट्रांग नहीं है, या फिर तुम्हें पहले से चीजें पता है, या तुम पहले से ही किसी सोशल मीडिया पे नहीं हो, लेकिन अब तुम्हें किसी भी कारण उसको यूज करना पड़ रहा है, तो तुम ये पहला पार्ट स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो जो स्क्रीन पे आ रहा होगा तुम्हारी टाइम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करूंगा, और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कि फालतू के ऐप्स यूज मत करो। देखो ऐसे बहुत सारे ऐप्स होंगे जिनका तुम्हें कोई काम नहीं होगा। ऐसे इंस्टाग्राम, बहुत से लोग बोलेंगे और संदीप भाई मैं तो दोस्तों से कनेक्टेड हूँ, मुझे ट्रेंड का पता रहता है कि क्या चल रहा है, मेरे देश में क्या चल रहा है, मुझे ये पता रहता है। तुम्हें पता है कि तुम किन दोस्तों की बात कर रहे हो जिनसे तुम 8 महीने, 9 महीने, 1 साल से मिले ही नहीं, महीनों तक तुमने उनका चेहरा देखा ही नहीं है। तुम्हारी फ्रेंडशिप मैं बताऊँ कहाँ तक सीमित है? तुम्हारी फ्रेंडशिप वहाँ तक सीमित है कि तुम उस दोस्त की कोई बेकार सी फोटो ढूंढ के निकालोगे, उसके बर्थडे पे पोस्ट करोगे कि हाँ भाई हैप्पी बर्थडे लाडले, हैप्पी बर्थडे हीरो। इसमें वो बहुत मतलब बेकार दिख रहा होगा फनी करने के लिए, और वो भी वही करेगा। तुम्हारी कोई इतनी बातचीत होती नहीं है, बस तुम बर्थडे पे स्टोरी डालोगे, वो थैंक यू बोलेगा, वो बर्थडे पे स्टोरी डालेगा और तुम थैंक यू बोलोगे। इससे ज़्यादा है नहीं कुछ। और बहुत से लोगों का ये बहाना होता है ना कि अरे मेरे को देश में क्या हो रहा है ये पता लग जाता है, मैं ट्विटर फॉलो करता हूँ तो देश के बारे में, देश दुनिया के बारे में खबरें मिलती है मेरे को। इस देश दुनिया की खबर की बात कर रहे हो तुम? अक्षय खन्ना अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है उसके बारे में कि अरे अक्षय खन्ना कम बैक हो गया, अरे भाई आई एम वेरी हैप्पी यार, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था, अक्षय खन्ना ने फाइनली कम बैक कर दिया है। तुझे अपनी लाइफ में क्या करना है तुझे वो पता है कि दूसरों की लाइफ अक्षय खन्ना ने क्या कर दिया भाई? और अरे मोदी बेकार है यार, मोदी बेकार है। पूरब झा के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, पूरब झा एकदम सही है। ये तुम्हारी देश दुनिया की खबरें हैं। अरे सौरभ जोशी की शादी होगी, उसकी बीवी देखो। तुम्हें बस वही चीज़ें यूज़ करनी है जो तुम्हें हेल्प कर रही हो कहीं से। ये नहीं कि तुम उसका बहाना ले रहे हो कि अरे मैं सीख रहा हूँ यहाँ से, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। क्या सीखा तुमने इंस्टाग्राम से अभी तक? मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो तुम यूट्यूब पर सीखते होगे वो उसका 10% भी नहीं सीखते होगे इंस्टाग्राम पे तुम बस 99%, 100% टाइम तुम बस वो रील्स, मीम्स देखते हो बस। तुम्हें पता है ये चीज़, तुम्हें भी पता है अंदर से ये चीज़ कि हाँ ऐसा ही में। और पता है क्या, मैं ना ऐसा सोचता था कि अरे मैं बहुत वीक हूँ यार, मैं ना इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं लिमिट में नहीं कर पाता इन चीज़ों को, मेरे में कोई कमी है। तुम्हें भी ऐसा कहने की लगता हो कि अरे मैं इनको लिमिट में क्यों नहीं कर पा रहा? तुम अपने आप को हर टाइम बोलते हो कि अरे बस 30 मिनट, बस 15 मिनट, बस 5 रील देख लूंगा यार फिर बंद कर दूंगा। नहीं होता तुमसे ऐसा, है ना? क्यों?
देखो मैं ये बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, लेकिन अगर तुम कोई नए बंदे हो तो देखो ये ऐप डिज़ाइन ही इसलिए करे गए हैं ताकि तुम यूज़र में ना रहो, तुम एडिक्ट बन जाओ एक उनके ऐप्स का। तुम वो जान के ऐसे ऐप्स डिज़ाइन करे गए हैं ताकि तुम ये सोच के आओ वहाँ पे कि मैं 15 मिनट ही रहूँगा यहाँ पे, लेकिन तुम 1 घंटा 2 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा टाइम, और तुम्हारा रुकने का मन ही नहीं कर रहा। जान कैसे डिज़ाइन करे गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बना रहा। गूगल पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं कि ये कैसे जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, ये कैसे न्यूरो साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं ताकि इनके ऐप ऐसे बने जो तुम्हारा डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक कर ले अच्छी तरह से। जो तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम है तो तुम्हारा उसको कह लो कि ओवर स्टिमुलेट करें ताकि तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन इतना काम ना करे। होता यही है, तुम्हें ध्यान दिया होगा, होता यही है कि तुम मुझसे पहले एकदम लॉजिकल थे कि हाँ बस मैं थोड़ी देर के लिए चलाऊंगा ये 30 मिनट बस। उससे पहले यूज़ करने से पहले तुम एकदम लॉजिकल थे, लेकिन जब तुमने उनको यूज़ करना शुरू किया तब वो लॉजिक बहुत छोटा हो गया साइज में, ऐसा कह लो कि गायब सा होने लग गया। 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा रुकने का। तुम कह रहे हो कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हुआ है ना सर, वैसा इसलिए होता है। तो इनको तुम लिमिट में नहीं कर पाते तो इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है। 80% गलती उन ऐप्स की, ऐसी बताऊं तो। और हाँ, बस थोड़े से लोग ऐसे होते हैं, कोई ना कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक ना एक बंदा होगा जो इन चीज़ों को यूज़ करने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में। वो होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ये सब यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इस चीज़ को तुम्हें ऐसे देखना चाहिए कि वो सब ये यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। समझे फ़र्क है। वो कहने को तो ऐसे भी लोग हैं जो लोग दारू लिमिट में पीते हैं, है ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दारू पीना बहुत बढ़िया बात है यार, तुम्हें दारू पीनी ही चाहिए। मैंने देखे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि अरे भाई अगर तू ऑफिस में गया, कॉर्पोरेट में गया, अगर तेरा बॉस तेरे को कुछ, तेरा सीनियर तेरे को कुछ बोलता है पीने के लिए तो तू मना थोड़ी कर पाएगा उसको। बे फक ऑफ। और ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाई पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। मेरे को ब्रांड्स जो है वो डीएम करते हैं, ईमेल नहीं करते। अबे झांडू, तू इन्फ्लुएंसर है, तेरे को ब्रांड्स आएंगे तेरे पास, लेकिन जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस होती है उनको क्या फ़ायदा उससे। किसी के इन्फ्लुएंसर को ब्रांड डीएम कर रहे हैं तो एक आम बंदे को उससे क्या फ़ायदा होगा। एक आम बंदे को जिसको नंबर चलाने हैं, जिसको पढ़ाई करनी है, जिसको जेई करना है, आईआईटी करना है, उसको इंस्टाग्राम पे आके क्या फ़ायदा होगा। समझ रहे हो। अगर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस ऐप से, जैसे मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, बेस्ट प्लेटफॉर्म लर्निंग के लिए, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, यूट्यूब भी थोड़ा मतलब हल्का सा एडिक्टिव है, क्योंकि उनको होना ही पड़ेगा। अगर उनको सर्वाइव करना है बिजनेस वगैरह में तो उनको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी। तुम अपना बैचलर, अपना मास्टर्स यूट्यूब से पढ़ सकते हो। तो मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे 10th क्लास में बड़े नंबर आए थे क्योंकि यूट्यूब था उस टाइम। मैं यूट्यूब से एक भाई की पढ़ाई करके चैनल है उसको देखता था, उसके लिए एसएसटी वगैरह के लिए और साइंस वगैरह के लिए, और मैथ्स के लिए एक सब्जेक्ट टीचर करके एक चैनल था, उसको देखता था मैं। और उसी वजह से मेरे बढ़िया नंबर आए थे 10th में। और 11th में मैंने हक दिया था। 11th और 12th में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। 12th में तो मेरे एग्जाम ही नहीं हुए थे। और कॉलेज में आने के बाद मैंने फिर से यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मेरी इंजीनियरिंग यूट्यूब ने करवाई है तो इसमें इतनी सी बात गलत नहीं होगी। मैंने अपना पूरा A to Z सिलेबस यूट्यूब से किया है। मैं टीचर के भरोसे नहीं रहता था टीचर में पढ़ाई की, मैं यूट्यूब से पढ़ता था खुद ही। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसा नहीं है कि बस बाकी प्लेटफॉर्म से बढ़िया है, वो सच में बहुत बढ़िया है। सच में दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो। तुम्हें कुछ भी सीखना हो, सही में इसमें तुम्हें सीखने को मिलता है। तुम खुद बताओ, तुम इंस्टाग्राम पे क्या सीखते हो? क्या सीखते हो इंस्टाग्राम पे? रील्स, 15-15 सेकंड रील्स से क्या सीखोगे तुम भाई? ये लोग जान के ऐसा करते हैं ताकि तुम इनको व्यूज दो, इनको व्यूज में चले जाना कहीं, ताकि अरे तो अगर तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे तो तुम इनकी रील्स नहीं दिखोगे, इनको फॉलो नहीं करोगे फिर तुम। ऐसे यूट्यूबर्स उन्हीं लोगों की तरह होते हैं जो लोग बोलते हैं कि भाई पॉर्न हेल्दी है, पॉर्न से कुछ नहीं होता, फैपिंग हेल्दी है एकदम। ये लोग जान के ऐसा करते हैं ताकि जो इनको पता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ये यूज़ करते हैं, और उनको ना है अंदर से कि अरे नहीं यार, मैं काफ़ी लोगों को डाउट होगा अंदर से कि मेरे को ये छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही में सही है। तो ऐसे लोग ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनको ये मतलब प्रूफ मिल जाए, या फिर कोई बोल दे ऐसा कि नहीं भाई इंस्टाग्राम चलाना एकदम बढ़िया है, सोशल मीडिया पे आना एकदम सही है, कोई गलत नहीं है ऐसी चीज़। सेम ऐसे लोग जो ये ढूंढते थे कि भाई पॉर्न देखने से कुछ नहीं होता, फैपिंग एकदम हेल्दी है, कोई ऐसा बोल दे उनको देखना होता था ताकि उनको संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई जो वो कर रहे हैं एकदम सही है वो। ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। और मुझे पता है कि अभी मैक्सिमम लोगों के अंदर ये डाउट होगा, क्योंकि अभी ये चीज़ हल्की सी नहीं है, ऐसा कह सकते हो कि सबको पता लग रहा है धीरे धीरे कि ये बेकार है, इतना अच्छा नहीं होता, ये हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है, डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक कर लेता है। जैसे पॉर्न था,
शुरू में जब हल्की सी हवा बनी हुई थी कि नहीं भाई पॉर्न खराब है, मतलब एक डाउट था सबसे पहले पॉर्न के ऊपर कि पॉर्न खराब है, लेकिन कंफर्म नहीं था वो चीज़। तो उस टाइम लोग ऐसे बनाते थे वीडियो कि अरे एकदम हेल्दी है मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता, और साइंटिफिक रिसर्च तो ये कहते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम करता है। अब तुम्हें नहीं दिखती होंगी ऐसी वीडियोज़, क्यों? अब सबको पता लग चुका है, क्योंकि वो लोग पहले तुम्हारे इसी डाउट का फ़ायदा उठाते थे कि अरे पॉर्न अच्छा है कि बेकार है, और क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें अंदर से मन करता था पॉर्न देखने का, तो तुम खुद जान के रीजंस देखते थे कि भाई क्यों पॉर्न हेल्दी क्यों है, मास्टरबेशन हेल्दी क्यों है। और वैसे ही अभी तुम जान की चीज़ देखो कि इंस्टाग्राम पे रहना ठीक क्यों है, सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे जाना ठीक क्यों है। तुम अभी जान के ये चीज़ देखोगे ताकि तुम्हारे क्योंकि तुम वो चीज़ करते हो तो तुम सेफ फील करो एकदम कि हाँ भाई मैं सेफ चीज़ कर रहा हूँ। तो जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम वो भी कर लो, और तुम्हें कोई डर भी ना हो, तुम्हें कोई ऐसा फीलिंग भी ना हो कि नहीं भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने लिए। जान के ऐसे मतलब हल्की सी कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी थोड़ी सी, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ये जान के ऐसी चीज़ें टारगेट करते हैं, ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन इनको पता है कि अभी बहुत से लोग डाउट में हैं इसमें। अभी मेरे हिसाब से 70-30 का रेशियो होगा कि 70% लोगों को डाउट होगा और 30% लोगों को ये होगा कि हाँ भाई ठीक नहीं है ये। तो ये उसी 70% ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि अरे ओ भाई अब अभी तो हर कोई है, मुझे खुद ब्रांड डील मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करती हैं। अबे झांडू तू इन्फ्लुएंसर है, तेरे को डीएम करेंगी ही नहीं। और तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना है तो तुम अक्षय खन्ना का एग्जांपल ले लो। वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसका कोई भी वेरीफाइड अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो रहता ही नहीं मीडिया, उसकी कोई प्रेजेंस है ही नहीं, मीडिया प्रेजेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी कर दिया ना धमाका। रणबीर कपूर, उसके पास भी कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है वेरीफाइड, उसका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, वो एक फेक आईडी यूज करता था कि जानने के लिए कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। और वैसे भी उसका वो काम है, उसको जानना पड़ेगा ये चीज कि लोगों को क्या पसंद है, लेकिन तुम्हारा वो काम है खुद अपने आप से पूछो। और देखो जिन भी लोगों के लिए सब चीजें काम की है मैं उनके लिए अगले पॉइंट में बात करूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक बार खुद अपने आप से पूछो कि क्या ये ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तुम्हारे बहुत काम का होगा, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे होगे तो यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। और यूट्यूब तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट फ्री हुए कैसे यूज करना है वो मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा अभी आखिरी में, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, टेंशन मत लो। लेकिन तुम एक बार खुद पूछो अपने आप से कि क्या मुझे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, रेडिट, इन सब का कोई काम है मुझे? खुद पूछो अपने अंदर से। मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में आंसर होगा नहीं। अब तुम वो बहाना, मैं पहले बोल चुका हूँ तुम्हें कि वो बिल्कुल बकवास बहाना है तुम्हारा कि मैं और देश दुनिया में क्या हो रहा है मैं उससे अप टू डेट हूँ, अरे मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ यूट्यूब के अलावा, और इंस्टाग्राम पे हूँ लेकिन वो मेरा कुछ अलग पर्पज है, मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने इंस्टाग्राम अभी हाल फिलहाल में जरूर चलाया, लेकिन मेरा कोई भी दोस्त मुझे उस पर फॉलो नहीं करता, इवन तुम्हें भी वो आईडी नहीं पता मेरी इंस्टाग्राम की, और मैं उसको लिमिट में कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ मैं तुम्हें भी बताऊंगा उसका भी। लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि दोस्तों से जुड़े रहने के लिए तुम्हें इंस्टाग्राम जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, उनको अगर बात करनी होती है मेरे से तो। और मैं तुम्हें बता दूँ मेरे अलावा ऑलमोस्ट मेरा हर एक दोस्त इंस्टाग्राम यूज़ करता है, वहाँ पे मीम्स देखता है, ट्रेंड का अप टू डेट है, लेकिन मुझे कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ। देखो ऐसा होता है कि तुम भले ही इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्त दूर नहीं होते, तो तुम्हें कहीं ना कहीं फिर भी ट्रेंड का पता रहता है कि क्या चल रहा है अभी इंस्टाग्राम पे, क्या ट्रेंडिंग में है। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो आइसोलेट हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें खुद बताएंगे कि भाई ये ट्रेंडिंग पे है अभी। जैसे मेरे हर एक दोस्त को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो मेरा कोई भी मतलब ना पहले ना अब कभी भी किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया कि भाई इंस्टाग्राम पे नहीं है, तेरे को नहीं पता, ऐसा नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। अगर मेरे को नहीं पता होता तो मेरे को बता देते हैं वो, और तुम्हारा भी कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला। एक किताब है डीप वर्क जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो शायद से न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और जो उसके ऑथर हैं वो खुद कहीं भी नहीं है। चलो मेरा तो फिर भी एक पल के लिए यूट्यूब चैनल है, लेकिन ना उनका यूट्यूब है, ना उनका कोई ईमेल है, ना उनका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है। यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट वगैरह से कि जब उनका बेटा आने वाला था तब उन्होंने पहली बार एक स्मार्टफोन लिया था। और अगर तुम उनका काम सुनोगे कि वो क्या करते हैं, वो शायद से इसी AI वाली फील्ड में ही है, कुछ मतलब कुछ कंप्यूटर साइंस वाली चीज़ में ही है, इतना मुझे गारंटी है, मेरे को ढंग से याद नहीं। लेकिन सोचो जो बंदा टेक्नोलॉजी की फील्ड में है और वो खुद टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता, और तुम ये बहाना दे रहे हो कि अरे भाई मैं टेक्नोलॉजी अगर यूज़ नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अरे भाई मैं कोई वीक हूँ, मेरी विल पावर कम है क्या, फिर जब मेरी विल पावर बनेगी तब मैं वापस आ जाऊँगा इन पे। तो देखो एक मॉन्क है, कोई मॉन्क भले ही अपने लस्ट को ओवरकम कर चुका हो, भले ही बहुत तगड़ी विल पावर डेवलप कर चुका हो, उसका दिमाग एकदम कह लो क्लीन है, तो पूरी दुनिया में सबसे क्लीन है उसका दिमाग, लेकिन तुम्हें कोई भी मॉन्क किसी बार डांस में नहीं दिखेगा या किसी स्ट्रिप क्लब में नहीं दिखेगा तुम्हें कोई भी मॉन्क। क्यों?
उनकी तो विल पावर है ना, वो तो कुछ भी रेजिस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या है, क्या दिक्कत है उनके लिए, क्यों नहीं आते वो कोई वीक है क्या? ना तो वो वीक है और ना ही वो बेवकूफ़ है, समझे? तो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये कि ये चीज़ लिमिट में करने की ट्राई करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। अगर वो चीज़ तुम्हारे को कोई मतलब सर्व नहीं कर रही, कहीं से भी हेल्प नहीं कर रही, हटाओ, सही में हटाओ। तुम एक बार खुद बताओ कि तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी है, तुम्हें मैं बता दूं कि मेंटल एनर्जी हमारी लिमिटेड होती है, तो तुम अपनी मेंटल एनर्जी क्या फालतू की जगह पे वेस्ट करोगे जहाँ से तुम्हें कोई रिटर्न नहीं आने वाला, या तुम उस मेंटल एनर्जी को अपने गोल्स में लगाओगे? सोचो एक बार इस चीज़ के बारे में। अगर मान लो कोई एक बंदा है जिसकी जॉब यही है कि वो एक टेस्टर होते हैं जो वाइन वगैरह टेस्ट करते हैं, दारू वगैरह टेस्ट करते हैं, विस्की, रम वगैरह, ये सब जो टेस्ट करके बताते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसका लिकर टेस्ट करना ही काम है, तो उसको सोचना चाहिए कि वो लिमिट में कैसे करेगा इस चीज़ को। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा काम ही नहीं है दारू पीना, तो तुम ये सोचोगे ही क्यों कि मैं इसको लिमिट में करूँ, कैसे करूँ, लिमिट में करूँ कि ना करूँ? तुम करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम ही नहीं है। बेफालतू में दारू को लिमिट में पीने की कोशिश क्यों करूँ मैं कोशिश, जब मेरा कोई काम ही नहीं है, वो मुझे कहीं से हेल्प ही नहीं कर रहा, तो मैं दारू क्यों पीऊँ? वही मैं कह रहा हूँ तुम्हें। अब दूसरा केस जहाँ पे मान लो तुम्हें किसी कारण, मतलब मान लो तुम्हारा कोई काम है जिसमें तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें अपना रिसेंट का बताता हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम को लिमिट में कैसे यूज़ किया। मैं अभी सोच रहा था कि मैं ना फुल एकदम डेटिंग मोड में घुस जाऊँगा अंदर, मतलब एक प्ले बॉय बनने की कोशिश कर रहा था मैं, फक बॉय। वहाँ से एक्सपीरियंस लेके मैं तुम्हें डेटिंग वगैरह वाली चीज़ और बड़ी तरह से बता पाता, लेकिन वो चीज़ ढंग से हो नहीं पाई, क्योंकि अभी मेरे साथ साथ यूट्यूब भी चल रहा है, और अगर मैं साथ साथ एक और काम शुरू कर दूंगा तो फिर दोनों काम नहीं हो पाएंगे ना। तो मैंने सोचा कि जितना मेरे पास डेटिंग एक्सपीरियंस है मैं तुम्हें उसी से सिखा देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे लोग फॉलोवर्स गेन कर सकते हैं जिन पर जीरो एक्सपीरियंस है डेटिंग का, तो मेरे पास फिर भी थोड़ा बहुत है। तो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ही कर लूँगा। तो मैं ये कर रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे लड़कियों को डीएम कर रहा था, और वो चीज़ मैंने लिमिट में कैसे करी कि मैंने इसको बिल्कुल एक बिजनेस की तरह देखा कि ये मेरा कोई टास्क है, एक बिजनेस टास्क है। जैसे सेल्स होता है ना, सेल्स जैसे एक बिजनेस में एक सेल्स टारगेट होता है कि महीने में इतनी सेल्स करनी, तो मैंने वही एक डेली बेसिस का टारगेट ले लिया कि मैं दिन में बस 5 लड़कियों को डीएम करूंगा हर दिन, बस ऐसा। और मैंने एक बना लिया कि मैं बस इसको इस काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं बस इसको एक अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहा। तो ऐसा कह लो कि बहुत आसान हो गया मेरे लिए उस चीज़ को लिमिट में करना। तो मैं ऐसे करता था कि मैं लड़कियों को डीएम करता था, 5 डीएम कर दिए, बंद कर दिया, हर दिन ऐसा 5 डीएम कर दिए फिर बंद कर दिया बस। और मेरा कोई काम ही नहीं है उस पर। अपने आप को टारगेट देने से ऐसा होता है कि तुम ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, वरना अगर मैं अपने आप को टारगेट ना दूँ तो मैं बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह हर किसी को स्पैम करने लग जाऊँगा और डीएम वगैरह। जैसे तुमने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि मैं कैसे ज़ॉम्बी बन गया था बिल्कुल, कि हर टाइम मैं बस नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है अगर तुम अपने आप को टारगेट नहीं दोगे तो। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें रुकना कहाँ पे है तो तुम रुकोगे ही नहीं, तुम पागल हो जाओगे बिल्कुल, ऐसा होगा। तो एक टारगेट सेट करना, एक लिमिट सेट करना ज़रूरी है कि हाँ मैं बस इतना करूँगा इस चीज़ को। और लेकिन ध्यान रहे जो डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स है तुम्हें वो नहीं करनी, डिस्ट्रैक्टिव एक्शंस है तुम्हें वो नहीं करने। जैसे सबसे पहला डिस्ट्रैक्टिव एक्शन है स्क्रॉल करना। ये नहीं करता ही नहीं था मैं, ना तो मैं यूट्यूब खोलते हुए ये करूँगा कभी, और ना ही मैंने इंस्टाग्राम पे ये कभी किया। इंस्टाग्राम पे तो मेरे को चीज़ कह सकते हो कि रील टैब खोलना, वो जो रील की फीड है वो खोलना, मैंने कभी नहीं खोली, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी सही बताऊँ तो मैं यही करता था। जैसे मैंने एक फिक्स टाइम बना लिया था कि मैं इस टाइम इंस्टाग्राम खोलूँगा और बस डीएम करूँगा बस, और डीएम करके बंद। वो जो होम फीड की लोडिंग होती है मैं वो होने भी नहीं देता था। मैं फटाफट जैसे खुला फटाफट प्रोफाइल पे क्लिक, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ मेरे को फॉलो करती हैं तो मैं उनकी फॉलोइंग लिस्ट पे गया, फिर वहाँ से मैंने कोई एक उठाई, वहाँ उनकी फॉलोइंग लिस्ट पे गया, तो ऐसे मैं लड़के छाड़ता था और डीएम करता था उनको, बस 5 डीएम कर दिए, बंद कर दिया, सिंपल। और मैं तुम्हें वो डिस्ट्रैक्टिव एक्शंस करने को मना इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वो डिज़ाइन इसलिए करे गए हैं, और जो स्क्रोलिंग है वो डिज़ाइन ऐसे करी गई है ताकि तुम रुक ना पाओ, कि तुम्हारी उंगलियां रुके ना। जब तुम रील खोल लो तब तुम्हारी उंगलियां रुके ना, तुम रोक ही ना पाओ अपने आपको, ऐसा वो डिज़ाइन इसलिए करी गई है। तो तुम उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की, जैसे इंस्टाग्राम है, तो तुम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की डिस्ट्रैक्टिव चीज़ करो ही ना, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी वो चीज़ तुम करो ही ना। तुम एक पर्पज़ का वो चीज़ खोलो। जैसे मेरा पर्पज़ था कि मुझे लड़कीबाजी करनी थी, तो बस मैं उसके लिए खोलता था और मेरा कोई काम नहीं था उसमें। मेरे दोस्तों से मुझे बात नहीं करनी थी, मेरे को कोई रील वगैरह नहीं देखनी थी मेरे को। तुम्हें भी अगर तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो कि तुम्हें करना ही पड़े वो काम, मान लो जैसे तुम मैनेज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ऐसा, तो बस जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हारा टास्क है, तुम उसको एक ऐसे दिन की लिमिट दे दो कि तुम दिन में इतना ये करोगे, और बिना वो डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें यूज़ करे हुए। ना तुम रील्स देखोगे ना तुम स्क्रॉल करोगे। जैसे अगर मैं तुम्हें यूट्यूब को बताऊँ तो मुझे पता है कि अगर मैं यूट्यूब की होम फीड में बस एक बार मैंने ऐसे कर दिया तो मेरा 1 घंटा गया, ठीक है।
तो मैं ये करता हूँ, अगर मैं कोई फ़ोन पे मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, वैसे मैं फ़ोन पे यूट्यूब चलाता नहीं हूँ, मैं तुम्हें आगे बताऊँगा कि यूट्यूब को तुम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस मान लो मैं फ़ोन पे चला भी रहा हूँ, तो मेरे को जो भी देखना होगा मैं सर्च करूँगा, बस सर्च करूँगा फिर देखूँगा उसको, मैं गलती से भी वो नहीं करूँगा। ये अब तुम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए यूट्यूब को कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है एक्सटेंशंस। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अपना यूट्यूब दिखाता हूँ कि मेरा यूट्यूब कैसे दिखता है। देखो, लैपटॉप खोलना पड़ेगा। उल्टा हो गया यार। देखो मेरा यूट्यूब ऐसा दिखता है लैपटॉप पे। यूट्यूब को लिमिट में यूज़ करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं उसको फ़ोन पे यूज़ करता ही नहीं हूँ, मैं लैपटॉप पे यूज़ करता हूँ एक्सटेंशंस के साथ। तो देखो मैं ये 2 एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, एक DF ट्यूब करके है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी देखो मेरा यूट्यूब ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा यूट्यूब कैसे दिखता होगा। तुम्हारा यूट्यूब को कैसे दिखता होगा, देखो देखो अभी तुम्हारा यूट्यूब ऐसा दिखता होगा। और ये यार ये क्रिएटर मेरे को बहुत पसंद है यार, क्या तगड़ी वीडियो बनाता है यार, एकदम यूनिक क्रिएटर का। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे बेस्ट है यूट्यूब एक्सटेंशंस। तो DF ट्यूब करके एक है और एक अनोक करके है, और एक ये भी है यूट्यूब शॉर्ट्स ब्लॉग। तुम्हें बारी बारी ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहले ये फीड हाइड करते हैं, ठीक है। ये शायद इससे बंद होना चाहिए, हाँ हो गया इससे बंद। मान लो मैं अपनी कोई एक वीडियो खोलता हूँ ठीक है। तो भी ऐसा हुआ कि ये कमेंट्स आएंगे बहुत सारे, ठीक है, ऐसी वो आएंगी सजेस्टेड वीडियोस आएंगी। तुम लोग यही करते होगे भी, तुम या तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते होगे, वीडियो चल के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेकिन तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट करोगे या यहाँ पे कि मैं अगली कौन सी वीडियो खोलूँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम दोबारा इसमें जाओ और DF ट्यूब वाले को ऑन कर दो, बूम, गायब। अब जब भी तुम यूट्यूब खोलोगे तो ऐसा होगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे जिस काम के लिए तुम आए थे। अभी ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ कि तुम आते हो पढ़ने के लिए, लेकिन तुम्हें 3-4 वीडियो यहाँ पे दिखती होंगी जिनके थंबनेल बहुत बढ़िया होते होंगे और तुम अपने आप को रोक नहीं पाते होगे क्लिक करने से। सबसे बेस्ट ये तरीका है। अब तुम्हें यूट्यूब नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या देखना है, तुम यूट्यूब को बताओगे तुम्हें क्या देखना है। जैसे मान लो अब तुम्हें कोई दिक्कत होगी, तुम्हें कोई अगर मान लो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना हो तो ही तुम यूट्यूब पे आओगे। जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे ऐसी। अब मान लो तुम्हें कोई लेक्चर देखना था यूट्यूब पे, अब तुम उनको सर्च करोगे, जो भी तुम्हारे दिमाग में होगा तुम उसको सर्च करोगे। ऐसे मान लो मेरे को देखना है डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो देखनी है, ठीक है, मैं डिसिप्लिन सर्च करूँगा। शॉर्ट्स ऐड क्यों नहीं हुई यार। देखो अभी एक और कमी है कि अब तुम सर्च करोगे तो बहुत सारी शॉर्ट्स आ जाएंगी, और शॉर्ट्स में तुम्हें पता है, तुम्हें खुद पता है ये चीज़ की 0 वैल्यू होती है। 15 सेकंड में तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली, 15 सेकंड में 1 मिनट में तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे 15 सेकंड में, ठीक है। ये बस टाइम वेस्ट करेंगे तुम्हारा। तुम अगर ये ऐसी रील्स ऐसी शॉर्ट्स तुम हजार भी देख लेते हो तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सीखने को। तो ये एक एक्सटेंशन है यूट्यूब शॉर्ट्स ब्लॉग, ठीक है। इसको ऑन करोगे, बूम, गायब। अब सारी हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट से बचोगे, अपना टाइम वेस्ट करने से बचोगे, और तुम्हें जो सही कंटेंट है सही में तुम्हें वो ये क्या है एक्सपोज हो गया, तो तुम शॉर्ट से बचोगे, अपना टाइम वेस्ट करने से बचोगे, और तुम्हें लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मिलेंगी जो सही में हेल्पफुल हैं। यूट्यूब को एकदम बढ़िया तरह से यूज़ करने का एक ये बेस्ट तरीका है कि इसको फ़ोन पे तुम यूज़ करो ही मत। मैं खुद फ़ोन पे यूज़ नहीं करता यूट्यूब, मुझे पता अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं टाइम वेस्ट कर दूँगा वहाँ पे अपना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझे गाइडेंस है, मुझे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं होता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।